Now starting with a new topic, allegations and mixtures. ये वैसे ना फर्स्ट टाइम टॉपिक एंड बिफोर आई स्टार्टेड टीचिंग 11th-12th का मैंने फर्स्ट टाइम टॉपिक यूपीएससी के बुक में देखा था. तो प्रिटी पॉसिबल तुम लोगों के इसमें भी बहुत ज़्यादा रहता ही होगा, उनके इसमें था ही. एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट अगर तुम एक बार समझ तो. बेटा इसमें ना दो चीज़ें होती है. पहली बात तो एक होता है डियरर प्राइस और एक होता है चीपर प्राइस. तो देखो मैं एग्जाम्पल तुमको देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ अनाज बेचने गेहूँ बेचने वाला. मैंने दो क्वालिटी का गेहूँ खरीद लाया. एक है 500 रुपये के जी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जो बहुत ही अल्ट्रा हाई क्वालिटी के है. और एक है 100 रुपये के जी, जो बहुत ही रद्दी क्वालिटी के है. मैंने दोनों सजा के रखा हुआ है. बट जब मेरे यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो 500 तो उनको बहुत ही महंगा लग रहा है, भाई अपनी औकात के बाहर का है. और 100 रुपये वाला लग रहा है ये तो बड़ा रद्दी है क्वालिटी वाइज. तो ऐसे समय क्या होता है, फिर आप मिक्सचर करते हो, थोड़ा ये मिलाते हो और फिर उसे जो आपका डिज़ायर्ड प्राइस है कि आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों की हैसियत है 200 रुपये के जी खरीदने की, तो उसको उस रेशियो में मिलाओगे. देखो अगर आपने 500 का और 100 का इक्वल अमाउंट में मिला दिया तो 500 और 100 का एवरेज करता हो जाएगा 300. तो रेट 300 रुपये चल रहा है. तब वो कुछ और रेशियो मिक्स करना पड़ेगा, 500 कम या ज़्यादा, ये 100 कम या ज़्यादा, जिससे 200 रुपये का बन जाए. तुम वैसे ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, 500 और 100 रुपये की चीज़ को मिलावट कर रहे हो, तुमको 200 रुपये की चीज़ बनाना है, तो तुम 500 रुपये की चीज़ ज़्यादा मिलाओगे या 100 रुपये की चीज़ ज़्यादा मिलाओगे? 100 रुपये की ज़्यादा मिलाओगे कि 200 इज़ क्लोजर टू 100. जब इक्वल मिलाओगे तो 300 रहेगा. जब 500 ज़्यादा मिलाओगे तो 300 के ऊपर रहेगा ना, क्लोजर टू 500 रहेगा. तो ऐसे ही पूछ लिया मैंने. चलो ठीक है. तो देखो बेटा, ये करने के लिए ना कोई ऐसा फॉर्मूला वॉर्मूला एकदम से वो नहीं करता अपन लोग. अपन एक ऐसा चार्ट बनाते हैं, ठीक है ना. चार्ट में क्या रहता है अपने को, अपन यहाँ पे जरूरी नहीं कि भाई चीपर ही लिखना पड़ता है. कोई भी पहले प्राइस मान लो, मैंने क्या क्या बोला तुम लोगों को, 100 और 500 का बना रहे थे अपन, मिला रहे थे ना. हाँ, तो पहले मैंने मान लो यहाँ पे 500 रुपये का लिख दिया है, ये 100 रुपये का. तुमको कितने रुपए में बेचने की इच्छा है? 300 तो एवरेज हो जाएगा बेटा. 200 में चलो ठीक है, यहाँ पे 200 लिखा. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है? 500 और 200 का 300 हो रहा है. 100 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है बेटा? 100. तो 100:300 यानी 1:3 तुम्हारा रेशियो हो जाएगा, जिसमें तुमको ये मिलाना पड़ेगा. अब क्योंकि यहाँ पे मैंने 500 वाला लिखा है पहले, तो ये 500 वाले का पार्ट रहेगा, 100 वाले का पार्ट 3 पार्ट रहेगा. समझे चीज़ें क्या हुई है? एक और बार समझो. कोई और एग्जांपल लेते हैं अपन लोग. मान लो कोई चीज़ थी 120 और 180 रुपये की. ऑब्वियसली इसके बीच के रेंज में लाना. 100 में बेचना पॉसिबल ही नहीं है भाई, नुकसान वैसे 150 अगेन एवरेज हो रहा है, 1:1 रेशो आ जाएगा उसका. 160 बोला है, तो ये कितना हो गया डिफरेंस? 40. ये डिफरेंस हो गया 20. तो 2:1:2. सस्ता वाला एक पार्ट, महंगा वाला 2 पार्ट. ठीक है ना बेटा. देखो पिछले क्वेश्चन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने पहले महंगा वाला लिखा था फिर सस्ता वाला लिखा था. यहाँ पे पहले सस्ता वाला लिखा है फिर महंगा वाला लिखा है. कोई डिफरेंस नहीं है बेटा उससे. आपको जो पहले लिखना है वो पहले लिख सकते हो. रेशो उसके हिसाब से लिखना. फिर चीपर, देखो जो सस्ता रहता है उसको चीपर बोलते हैं, जो महंगा रहता है उसको डियरर बोलते हैं. ठीक है ना. और जो एवरेज रहता है उसको मीन प्राइस बोलते हैं, या डिजायर्ड प्राइस. ठीक है, जो आपको चाहिए है उसमें. अभी देखो पहला वाला, इन वॉट रेशियो शॉपकीपर मस्ट मिक्स 60 रुपये और 90 वाला टू गेट 80 रुपीज़ का. ये तो देखो इसने पहले 60 का लिखा हुआ, इसलिए मैं भी 60 का ही बार लिख ले रहा हूँ. 60, 90, 80. ये कितना हो गया? 20. ये कितना हो गया? 10. तो 1:2 रेशियो में मिला दो. सिंपल बात है. हाँ, अब मैं जो जो क्वेश्चन को बोल रहा हूँ ना, हाँ अभी देखो एक इसमें जिसमें रेशियो दिया हुआ है, तुमको वो इसका प्राइस नहीं पता है एवरेज का. 60, ये 80. तुमको एवरेज को कुछ अभी के लिए एक्स मान लिया मैंने. एवरेज फॉर शो 60 और 80 के बीच में रहेगा, 60 से बड़ा रहेगा. तो ये हो जाएगा कितना? x माइनस 60. ये हो जाएगा बेटा 80 माइनस एक्स. इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है. सॉल्व करूंगा मेरी x की वैल्यू आ जाएगी. पहले आप लोग एग्जाम्पल 1 और 2 करोगे. हाँ बेटा हो जाएगा.
क्या बोला? बेटा देख, उसने पहले टाइप 1 और टाइप 2 केस में पहले 60 ईयर की फिर 80 ईयर की बात की है, तो फिर उसने बाद में वो कुछ मेंशन नहीं किया, तो मेरे को पहले पता है कि टाइप 1 वाला रेशो दिया 2:3। हाँ ऐसे ही करते हैं बेटा वो। मैं स्कूल वाले भी ऐसे सिखा रहे तुमको। कॉपी क्यों कर रहा है पर? मेरे भाई ये 60 का था, ये 90 का था, एवरेज 80, ये 20 हो गया, डिफरेंस ये 10 हो गया। अरे यार क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ अभी मैं, सब कंफ्यूज हो रहे हो। एग्जाम्पल 2 तक के काम है। हाँ बच्चे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझा नहीं क्या बेटा? हाँ बेटा देखो, एक ना अनय ने क्वेश्चन पूछा था, फिर हीर का भी वो सेम क्वेश्चन है कि ये जो 2:3 रेशियो दिया हुआ है, उसमें पहले 60 और फिर 80 वाले का रहेगा पोर्शन, या पहले 80 फिर 60 वाले का? तो बेटा उसने जब क्वेश्चन मेंशन किया है, तो टाइप 1 को 60 बोला है, टाइप 2 को 80 बोला है, और आगे उसने मेंशन नहीं किया कि मेरा रेशियो किनके बीच है, टाइप 1 इस टू टाइप 2 है या टाइप 2 इस टू टाइप 1 है। तो ऐसे समय मैं अज्यूम करता हूँ टाइप 1 इस टू टाइप 2 है वो, जो पहले मेंशन है वो पहले, जो बाद में मेंशन है वो बाद में। तो देख एक मैं एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, संकेत एंड अनय आर फ्रेंड्स, द रेशियो ऑफ देयर स्कोर्स इज 2:3। अब देखो अगेन मैंने मेंशन नहीं किया है कि किसका, संकेत टू अनय या अनय टू संकेत, पर जब मैंने पहले नाम लिया था तो संकेत एंड अनय बोला था। यहाँ पर लिखा है क्या रिस्पेक्टिवली? अरे वाह, रिस्पेक्टिवली यहाँ पर लिखा हुआ भी है, फिर क्यों पगलापना चाह रहा है क्या? हाँ तो वो पार्ट रहेगा ना, पर सब्ट्रैक्शन होके वहाँ पे जाता है वो।
पूछा देख एक सेकंड रुक जा देख ओए ये जो तेरा यहाँ पे देख रहा है ये 1:2 जो रेशो आ रहा है, अब ये 60 को 1 पार्ट में डालना है, 90 को 2 पार्ट में डालना है। तू मेरे को बोल रहा था 20 जो इसके कारण आया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो वापस से इसका सेकंड एग्जांपल को कैसे करना है। कहता है ये 60 है, ये 80 है, ये x है, तो ये x माइनस 60, ये 80 माइनस x, तो 80 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 60 इज 2/3, तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी। 72 आ रहा है, 120 तो आ ही नहीं सकता बेटा। यानी ये बढ़िया हो गया, 80 रुपये का माल और 60 रुपये का माल मिलाया, बन गया 122 रुपये का माल। ये मिलावट मेरे को भी करना है, और ये मिलावट मेरे को भी करना है। बच्चे ये 5 है, समझ चोपू। अब सुन, मैंने x पहले लिया, बाद में लिया, क्यों लिया? 60 और 80 के बीच में कोई वैल्यू आनी चाहिए थी। मान ले 70 आती है, तो ये वाली वैल्यू 70 माइनस 60 में पड़ेगा मुझे। हाँ यार मैं वही समझा रहा हूँ हीर, ये इसको सब्ट्रैक्ट करके जो ये वैल्यू आ रही है दिस विल करस्पॉन्ड टू 80 वाले का रेशियो। 80 वाले का रेशियो है 80 का कितना प्रोपोर्शन में डालना है, वैसा है। तो वो मत सोच कि 60 के कारण आ रही है वो। अब देखो ऐसे हो गया क्या हार्दिक, एक बार एग्जांपल नंबर 3 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए मन में। हाँ वही, अभी कोई डिफरेंट एकदम से बाप रे वाली चीज़ नहीं है, तुम 3 चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। यहाँ पे ना, यहाँ पे भी बोलो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी उसने ना क्वेश्चन एक ईजी बनाया। उसने क्या किया ना, यहाँ पे रेशो 1:1:3 कर दिया। मैं एक बार के लिए ना तुमको क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दे रहा हूँ मैं। मान लो 1:2:4 मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। कोई भी प्राइसेस ले रहा हूँ मैं, आंसर अजीब सा आ सकता है ऑब्वियसली। ये 100, ये 150, ये 300, कुछ रैंडम सा, ठीक है। अब देखो ये 3 मिक्सचर कर रहा हूँ मैं, तो पहले आपके ऊपर है कौन से 2 को मिक्स पहले करना है। 100 150 वाले को, 100 300 वाले को, या 150 300 वाले को। हार्दिक किन को पहले करो? हाँ ठीक है तू बोल लेते हैं। 100 300 वाले को पहले मिक्स करना है। तो देखो, तो फिर ये ABC ऐसा लिखा है एक बार, तो मैंने बोला A:C इज 1:4। ये ठीक है आप लोगों का भी का, मैंने अपने मन से एग्जाम्पल दिया बच्चे, ठीक है। अब देखो ये 100 रुपये का, ये 300 रुपये का, इसका क्या बोलते हैं, मैंने कुछ एक्स प्राइस ले लिया है अभी का, ठीक है। तो ये 300 माइनस एक्स, ये हो जाएगा x माइनस 100, तो 300 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 100 इज 1:4, तो 1200 माइनस 4x इज x माइनस 100, तो 1100 इज इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 220 रुपये। यहाँ तक है ठीक है एक बार का। तो A और C को मिक्स करके मेरा 220 रुपये आ चुका है। A और C के मिक्सचर को मैं कुछ भी M बोल रहा हूँ अभी रैंडम सा। अब मेरे को M:B को मिक्स करना है, मेरा क्या रेशो हो जाएगा? 1:2, 4:2 या 5:2? 5:2 होगा बेटा। तुमने ये और ये मिला के 5 पार्ट्स बना चुके हो, इसका एक पार्ट उसका 4 पार्ट, तो मिला के 5 पार्ट बना चुके हो। तो इन दोनों का रेशो M:B का रेशो 5:2 होगा। तब M कितने रुपए का आया था मेरा? 220 रुपये का था। B तो 150 रुपये का ही था। अब ये Y मान लो, फिर वही हो जाएगा हमारा क्या, y माइनस 150, ये 220 माइनस y, तो y माइनस 150 अपॉन 220 माइनस y इस 5/2। सॉल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी, ये ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत सरदर्द और बहुत मेहनत करता। मेरा एक रैंडम सा क्वेश्चन है, अगर एक 100 रुपये की चीज़ और एक 200 रुपये की चीज़ को 1:1 रेशो में मिक्स कर रहा हूँ, तो एवरेज प्राइस क्या आ जाएगा उसका? 150 आ जाएगा। दोनों को इक्वल इक्वल में कर तो मिड पॉइंट आ जाएगा। तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, A, B और C को 1:1:3 में कर रहा हूँ, क्या मैं फट से A और B का मिक्सचर, प्राइस मिक्सचर A एंड B, उसका एवरेज निकाल सकता हूँ? 127 प्लस 135/2 वो कितना हो जाएगा?
2 6 2 131 हो जाएगा, करेक्ट। अब मिक्सचर ऑफ ए बी और वो सी, तो मैं M/C का रेशो 2:3 है मेरा, सी दिया है ना बेटे। तो देखो 131 और वो कितने का था बेटा मेरा मिक्सचर 152। अब इसको x मान लिया, तो जाएगा x माइनस 131 और ये जाएगा 152 माइनस एक्स, 152 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 131 इज इक्वल टू 2/3। उससे x की वैल्यू फिर से आ जाएगी मेरी, समझा। अब यहाँ पे जो x आएगा ये पूरा मिलावट एंड मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। अच्छा को सी का पता ही नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, ओ एक सेकंड सॉरी मैंने गलत लिया। सी का प्राइस कितना दिया हुआ है हमको, नहीं दिया हुआ है, तो एक्स मिक्सचर कितना दिया हुआ है 152, तो ये हो जाएगा कितना 21 जगह x माइनस 152, यहाँ तक है ठीक है। तो x माइनस 152 अपॉन 21 इज गोइंग टू बी वॉट एवर, वो क्या था 135, 135 नहीं 152, एक से हो गया 2:3, हाँ समझे जी क्या हुआ है। वो मेरे को लगा कि सी का प्राइस दिया हुआ है। चलो ओए ये हो गया है, बढ़ाऊँ आगे। एग्जाम्पल नंबर 3, अब फोर्थ देखो बेटा, a vessel contains a mixture of two liquids P and Q in the ratio 5:12. 12 liters of 5:7. 12 liters of mixture are drawn off from the vessel and 12 liters एक मिनट क्या है। अच्छा ये पता है क्या तुम्हारे को, ये तुम्हारा ना एलिगेशन मिक्सचर से होता ही नहीं है क्वेश्चन, जितना मेरे को पता है। तुम मेरा क्वेश्चन मन में पढ़ो, मैं तुमको समझाता हूँ उसके बाद, एक बार मन में पढ़ो। 12 liters of mixture are drawn off from the vessel and 12 liters एक 12 liters of mixture are drawn off from the vessel and 12 liters एक 12 liters of mixture are drawn off from the vessel and 12 liters
क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं रहेगा। अच्छा बता दो। सॉरी, नॉट रियली, दो इक्वेशन जैसा नहीं। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, रुक जा, पहले मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे कंटेनर में 800 ml दूध है और 200 ml पानी है, ठीक है ना, 1 लीटर का मिक्सचर ही है, थरली मिक्सड है। अब मेरा एक मग्गा निकाला 100 लीटर का, देखो मैं एक बार लिख के दिखा दूंगा। ये कंटेनर के अंदर में 800 ml मिल्क था मान लो, और 200 ml वाटर था। ये पूरी तरीके से मिक्स किया हुआ है, ये 1 लीटर का कंटेनर था मेरा, ठीक है ना, अच्छे से मिक्स है। अब मैंने एक कंटेनर लिया और उसमें से 100 ml सोल्यूशन निकाल दिया, तो तुम्हारे हिसाब से कितना दूध और कितना पानी निकला भी इसमें से? परफेक्ट। जिस रेशियो में ओरिजिनली मिक्स्ड है ना, उसी रेशियो में बाहर निकलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुमने स्मार्टली बिल्कुल देखते हुए ढूंढ के निकाला तो पूरा पूरा 100 ml दूध पानी निकल जाएगा बाहर। ऐसा नहीं होगा भाई, वो मिक्सचर है, वो थरली मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है। कुछ सुना था 9th में कभी तो भी, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसमें से 80 ml दूध निकलेगा और 20 ml वाटर निकल जाएगा। समझ आता है क्या हुआ है? चलो ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेरे पास दो लिक्विड है पी और क्यू जो कि 5:7 रेशियो में मिक्सड है। तो मैंने मान लिया ओरिजिनल केस पहले, ठीक है ना, ओरिजिनली पी है मेरा कुछ 5x, क्यू है मेरा कुछ 7x, ठीक है ना। टोटल भी एक बार लिख देता हूँ, मेरी खुजली है क्योंकि इसलिए 12x, ठीक है ना। अब क्या बोला मैंने 12 लीटर इसमें निकाल दिया सोल्यूशन, तो 5:7 रेशियो में निकला होगा। तो 5/12 ऑफ 12, 12 लीटर का 5 लीटर मेरा पी निकल गया होगा, 7 लीटर मेरा क्यू निकल गया होगा। आफ्टर ड्रॉइंग 12 लीटर्स मेरा पी कितना बचा है? 5x माइनस 5, और क्यू कितना बचा है? 7x माइनस 7 बच रहा है, करेक्ट। अब मैंने क्या किया है, आफ्टर एडिंग क्या किया मैंने, 12 लीटर ऐड करना, आफ्टर एडिंग 12 लीटर्स ऑफ पी। अब मेरा पी जो था 5x माइनस 5, उसमें 12 ऐड हो गया, तो बेसिकली 5x प्लस 7 हो चुका है। क्यू तो उतना ही रहा 7x माइनस 7, कोई इशू इसमें। अब क्या बताया गया है, अब ये दोनों रेशियो 9:7 में हो चुके हैं, तो 5x प्लस 7 अपॉन 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 9:7। इससे मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू 4 आ रही है। तो मुझे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी लीटर ऑफ पी एंड क्यू वर इनिशियली प्रेजेंट। तो p हो जाएगा मेरा 5x जो कि हो जाएगा 20 लीटर्स, q था मेरा 7x जो कि हो जाएगा 28 लीटर्स मेरा। समझे चीज़ क्या हुई है? ये क्वेश्चन आपको एलिगेशन मिक्सचर्स वाला है ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है। एक बार कर लो इसको। अरे बेटा वो दिया हुआ है, कर लेना। 12 लीटर निकल गया, तेरे को पता है। अब तूने प्योर कितना था, 12 लीटर ऑफ पी ऐड किया शायद उसमें, हाँ प्योर पी ऐड कर दिया 12 लीटर तूने। तो पहले 5x माइनस 5 था, वो देखना बेटा रेड में जो ऊपर लिखा हुआ है। अब उसमें 12 लीटर और आ चुका है, तो 5x माइनस 5 प्लस 12 ने 5x प्लस 7 हो चुका है। क्यू में कोई चेंजेस ही नहीं है, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। मैंने प्योर पी ऐड किया है, शराब पानी मिला हुआ था, तूने उसका सोल्यूशन को थोड़ा बाहर फेंक दिया, अब प्योर शराब ऐड कर रही है तू, तो पानी थोड़ी ऐड कर रहा है।
वो सब ठीक है, तू भी लेट है, वो खुद देखेगी अपना। तो 15 मिनट पहले निकला करो फिर। तो और फिर 10:30 से निकला करो, इतनी लूली है तेरे दोस्त तो। बेटा मैं ख़त्म करूँगा ये एक्सरसाइज तभी इन एग्जाम्पल्स। अनलेस मैंने कुछ इक्वेशन गलती की है। नहीं, पॉजिटिव में आ रहा है। हाँ कर रहा हूँ ना, रुकना। रहने दे भाई, तू कर ले। आ गया आंसर क्या? तुम सब कॉमर्स वाले हो ना इस बार? कोई आर्ट्स वाला नहीं, वो क्या ऐसा नाम, ह्यूमैनिटीज वाला नहीं है ना? हाँ बोल। नहीं तो वो तुम लोगों को ना, कॉमर्स वालों को इसमें 11th वगैरह में अकाउंट्स में तुम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह देखे रहते हैं, तुम वो मेंटालिटी में रहते हो। वो ह्यूमैनिटीज़ वाले लास्ट टाइम से ना तो उनको बहुत समझाना पड़ा था हमारे को। ये तो ठीक है, वो शेयर्स का एक चैप्टर आएगा तुम्हारे को, बहुत सिंपल सा है। तो सौम्या थी, इसमें भी शेयर है। शेयर्स नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा, वो सिंपल से डिविडेंड वगैरह, बेसिक वैल्यू, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह वो है उसका। ये अब ये देखो क्या, ये बेटा देखो हर अलग अलग पैटर्न के बच्चे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बार पढ़ लो। इन वॉट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ शुगर वर्थ 40 and 50 सो दैट बेचने पे एट 48.4 उसको 10% का मुनाफा हो। तब मैं तुम्हें इसी बताता हूँ, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस में ना तुम चाहो तो कॉस्ट प्राइस करके भी रेशियो निकाल लो, या सेलिंग प्राइस का करके भी रेशियो निकाल लो, या प्रॉफिट करके भी, या प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट को पॉजिटिव रखो, लॉस को नेगेटिव रखो, वैसे करके भी तुम लोग कर सकते हो। अब देखो उसने ऊपर 2 कॉस्ट प्राइस दिया है और नीचे एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो दोनों ये नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लूँ मैं। तो मेरे को बोला है अगर कोई तो भी चीज़ को मैं 10% प्रॉफिट में बेचूंगा तो मेरा 48.4 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अब देखो मेरे को ना बहुत अच्छे से ये पार्ट पढ़ाना आता नहीं है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला, जो 8th स्टैंडर्ड में तुमको था गंदा था, ठीक है ना? तो मैं तुम्हारे को मेरे तरीके से बता देता हूँ। तुमको कितना प्रॉफिट बोला उसने? 10% प्रॉफिट बोला है। तो अगर मान लो ये कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस ये लिख रहा हूँ मैं, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये रहती तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती उसकी? 110। गुड। अभी सेलिंग प्राइस ने 48.4 बोला है, तो कॉस्ट प्राइस x हो जाएगी उसकी अभी के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x की वैल्यू 44 रुपीज़ आ रही है, ठीक है? ये इतना क्रॉस करके मैं करता हूँ। अब देखो यही अगर मान लो कोई चीज़ है 20% लॉस पे बेचता हूँ मैं, बस इतना ही दिया तो मैं ये पकड़ता हूँ, कॉस्ट प्राइस अगर उसका 100 था तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका? 80। फिर आगे जो भी बोला हुआ है कि उसका कॉस्ट प्राइस था 350 रुपये, बताओ सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, या सेलिंग प्राइस था 750 रुपये, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा। यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ मैं, ये मेरे को ये तरीका ईजियर लगता है। बट अब अगर आपको ओरिजिनल तरीके से जाना है तो वो ही बता देता हूँ आपको। पहले तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कहता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये पता है तुम लोगों को? ग्रेट। प्रॉफिट अगर कभी रहे तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाता है। अब अगर मेरे को पता है कि मेरा कहते हैं कॉस्ट प्राइस एक्स है और 10% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, तो जाएगा 10% ऑफ एक्स इज इक्वल सेलिंग प्राइस 48.4, तो ये हो गया है 111/10 1.1 एक्स इज इक्वल टू 48.4। इससे भी एक्स की वैल्यू 44 रुपीज़ ही आ रही है। तुमको जो बेटर लगता है तुम उससे करो,
मुझसे पूछोगे ना, मेरे को जमता है, मेरे को फॉर्मूला वॉर्मूला जमते ही नहीं भाई करने। मैं 100 के इससे ही कर लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस 100 अगर है तो एक होता है। हाँ हाँ ठीक है। तो देखो अब ये तो चलो ठीक है, अपने को पता चल गया कि ये कितने का है, 44 रुपीज़ का है मिक्सचर मेरा कॉस्ट प्राइस इसका। फिर आगे की कहानी तो मैं कर ही सकता हूँ ना, 40 50 और ये 44, क्या रेशो में मिक्स करना है। बेटा मैं निकाला ना, तू सेलिंग प्राइस से निकाल रहा है उस चीज़ को, मैंने सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट किया है। समझाया तेरे को? ये देख, मैंने वहाँ पे जो तू करना चाहता था ना, मैंने वो ब्लैक में यहाँ पे किया है लेफ्ट टॉप में, दोनों कॉस्ट प्राइस में 10-10% ऐड कर करके मैंने सेलिंग प्राइस निकाल दिया। हाँ वो भी चल जाएगा, ठीक है, तो भी आंसर 3:2 ही आएगा। मैं जो यहाँ बता रहा हूँ वो बोल रहा हूँ कि एक सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लो। क्या कुछ खाने के लिए क्या किसी यार, कैसे 3:2 ही है यार। हाँ ना 3/2। जितने उतने, अरे हो जाएगा। हाँ तो अच्छा है ना, ज़्यादा बचे ही नहीं, 5 पे अपन लो तो वाह। सेम यार बेटा, चलो हो गया गाइस ये, साहिल हो गया अच्छे। छठवा देखो बेटा, छठवा क्वेश्चन मेरे को बहुत पसंद है, एक बार ये देखो। नहीं नहीं इजी है, तुम पहले पढ़ो, ये एक अगले कंसेप्ट का कंसेप्ट नहीं, अलग तरीका है सॉल्व करने के लिए। अब देखो तुम्हारे पास में पहले एक कंटेनर था, उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, दूसरा कंटेनर था उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। अब ये दोनों कंटेनर्स को किस रेशियो में मिक्स करें, जो नया कंटेनर बने उसमें मिल्क और कंटेनर का रेशियो 5:3 हो जाए। तो अब तुम पे है, तुमको मिल्क के इस पे निकालना है या वाटर के इस पे निकालना है। देखो जैसे अभी ऊपर वाले इसमें सब लोगों ने कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस करके निकाले, हार्दिक ने सेलिंग प्राइस करके निकाला, तो भी आंसर 3:2 ही आया। वैसे यहाँ पे तुमको वाटर वाटर अच्छा मिल्क 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 का कंपैरिजन करना है, वाटर वाटर करना है, तुम बताओ किसका करना है साहिल? वाटर का वाटर, चलो ठीक है। तो देखो मिल्क इज टू वाटर अगर 7:5 है, तो हर 7 पार्ट का मिल्क 5 पार्ट का वाटर, तो टोटल 12 पार्ट। तो यहाँ पे वाटर कितना प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है 5/12, 5/12 पार्ट वाटर है। यहाँ पे वाटर कितना प्रेजेंट है 7/24। इसमें नए रेशियो में वाटर कितना प्रेजेंट रहेगा बेटा मेरा, बेटा 7 पार्ट मिल्क 5 पार्ट पानी, तो टोटल 12 पार्ट ना, और ये 3/8 हो रहा है मेरे लिए। तो देखो 5/12 ये था, 7/24 ये था, अब ये नया रेशियो 3/8 मिक्सचर होना चाहिए। अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेटा मेरे को इसमें का। बेटा देखो अब वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ना पहले मेरे को देखना पड़ेगा इसको इनटू एलसीएम ले लूँ तीनों का मैं, तो ये हो रहा है 10:24, तो 3 से क्या 9:24, हाँ ये 1/24, ये हो जाएगा 2/24, तो रेशियो कितना हो गया है 2:1। समझा हम लोगों को? ख़त्म, देख लो फेयर इनफ है। उसने देखो उसने मिल्क के से किया है, हाँ यस उसने मिल्क से किया, अपने वाटर से किया है, फेयर इनफ।
बेटा उससे वाटर का ही लिया ना मैंने, पानी का 3 पार्ट, टोटल पार्ट 8। क्या बेटा 7/24 माइनस, तो तू देखना रेशो 7/24 था, ये 9/24 था, जो बड़ा माइनस छोटा। क्या बेटा नहीं, हो गया बेटा। अब एक बार नेक्स्ट इस पर आ जाइए। क्या क्या 10/100 इंटू 250 क्यों किया है? कौन सा एग्जाम्पल 7 पे है तू? अच्छा रुको, मेरे को पता ही नहीं क्या, एक समझा एक समझा, अच्छा एक समझा क्या, और रिटेलर हैज़ 250 ग्राम, 250 नहीं ये वैसा नहीं है, यानी को रेशियो तो निकाल चुका है क्या? नहीं ना, एक समझो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको स्टार मार्क कर लेगा बेटा प्लीज़। अब देखो, रिटेलर हैज़ 250 kg ऑफ राइस, ठीक है, वो 10% प्रॉफिट में बेचना है, बहुत बढ़िया ओवरऑल, ठीक है। अ पार्ट ऑफ विच ही सेलिंग एट 250 10% प्रॉफिट पे, द रिमेनिंग वो लो क्वालिटी का था तो 5% लॉस में बेचना पड़ेगा उसको। अब देखो तुम अगर 10% प्रॉफिट में बेचो तो पॉजिटिव 10, 5% लॉस में बेचो तो -10 हो गया। तो ये 10 कुछ पार्ट तुम वो 250 kg भूल जाओ, तुम दो क्वालिटी की राइस है, एक 10% प्रॉफिट में बेचने वाले हो, एक 5% के लॉस में बेचने वाले हो, तो अभी ओवरऑल 60% का तुमको प्रॉफिट होने वाला है। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस 12 का हो गया, इनके बीच में डिफरेंस 3 का हो गया, तो रेशियो कितना हो गया बेटा मेरे लिए? 4:1 का रेशियो हो गया। तो दोनों राइस क्या रेशियो में बेचूंगा? जो प्रॉफिट वाला है उसको 4 में, जो लॉस वाला है उसको नहीं बेटा 10th वालों की ना, आई थिंक तो 12 बजे तक की थी, पता कर ले एक बार। हाँ तो देखो 4:1 रेशियो में मुझे बेचना पड़ेगा इनको, कोई इशू है? अब एक बार टोटल मिला के 250 kg था, 250 kg के इसमें 4:1 पार्ट में बांटना है, तो 200 kg मेरा प्रॉफिट में जाएगा और 50 kg मेरा लॉस में जाएगा। समझे जी क्या हुआ है? बेटा वो 10% प्रॉफिट 250 रुपीज़ पे नहीं हो रहा है, 250 kg केस पे हो रहा है। हाँ, डी मतलब डियर होता है, सी मतलब चीप होता है, वो लिखे नहीं तो भी चलता है। हमसे तो उससे वही बोला ना कि ये 250 kg जो था उसमें कितना तूने प्रॉफिट में बेचा, कितना लॉस में बेचा। अपना 4:1 रेशो है, 4 पार्ट प्रॉफिट में, 1 पार्ट लॉस में, टोटल 5 पार्ट थे, तो 250 के इसमें से कैसे करेंगे? हाँ बच्चा, तू बेटा सब्ट्रैक्ट ही गलत कर रहा है ना, 7 माइनस ऑफ -5 करेगा ना तू, बड़ा माइनस छोटा करते हैं ना हमेशा अपन लोग। मानने तो समझ में आ रहा है माँ मेरी। तू कोई भी दे सकता है, तूने क्या रेशो लिया है, पहले क्या लिखा है तूने? पहले 10 तो 4:1 आना चाहिए था।
बढ़ाऊँ आगे? 4:1 रेशियो आ गया तेरा। टोटल 250 kg थे, तो 4 और 1 पार्ट, एक को 4 पार्ट में, एक को 1 पार्ट में तेरे को डिवाइड करना है, तो 4x 1x टोटल 5x हो गया। 5x इक्वल टू 250, तो एक्चुअली 50 हो गई। ये तो बेटा 7th वाला। अब आ जाइए 8th वाले पे। ये भी फुद्दू सा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो 8th वाला। ये 8th वाला पैटर्न का ना आई थिंक सो लास्ट टाइम बीवीएम केस में आया था। बीवीएम या सी पे है, सिंपल सा ये, इतना क्रेजी नहीं है। हाँ होता है होता है ना। देख आ गया ना, वो 2 किया था बोला था उसने, आ गया ना, 1 भी नहीं किया था पे वो। हाँ अब पिछले क्वेश्चन के एक्सरसाइज के भी बचे उसके अंदर को, ये भी बता देता हूँ मैं। देखा तो 2-3 ही बचे उसके, ज्यादा नहीं। आखिरी के नीचे के बताया था 80% किया था, कोई बचे हुए 20%। तब तो एक साथ बैठ के आज ही दिमाग खराब करना पड़ेगा। अच्छा वैसे कैसे देखो बेटा क्या दिया गया है, एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ एंटायर स्टाफ ऑफ स्मॉल फैक्ट्री इंक्लूडिंग सुपरवाइजर एंड लेबर सेल्स 5750। मतलब उसने जितनी भी टोटल सैलरी जा रही है डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टाफ कर दिया। एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ सुपरवाइजर इज 20,000 और लेबरर के 5,000। बताओ कितने लेबरर है अगर 4 सुपरवाइजर है तो एक बार रुक जाओ, ये 4 सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर सब छोड़ो। मेरे को पता है लेबरर की 5,000 रुपये सैलरी है, सुपरवाइजर की 20,000 रुपये सैलरी है, और एवरेज सैलरी है 5750 रुपीज़। मैं तो यहाँ से डेटा छाप रहा हूँ इसका भी एक बार का। जो सब्ट्रैक्ट किया 14250, ये 750, तो रेशो कितना आ रहा है बेटा मेरा उसका? अरे यार ये निकम्मे नेठल है, 19:1 आ रहा है रेशो, ठीक है ना। फाइन, ये थे मेरे लेबरर्स, ये थे मेरे सुपरवाइजर्स, फेयर इनफ। अब मेरे को पता है रेशो 19:1 है, उसने क्लियरली बताया हुआ है 4 सुपरवाइजर है। तो देखो 19:1 था, फॉर एवरी 19 लेबरर देयर इज 1 सुपरवाइजर। तो क्या 4 सुपरवाइजर है तो कितने लेबरर्स हो गए? x लेबरर्स हो गए। आंसर आ जाएगा x वैल्यू 76। समझा जी क्या हुई है? करिए फट से। तो 76। बड़े आगे। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, अगेन पढ़ो इसको भी। 60 नहीं हो रहा, 6 हो रहा था। देखो एक समझो, मैं पहले बता देता हूँ तो तुम लोग डिसअपॉइंट मत हो। हाँ ये 10वें तक ही करेंगे, कि दूसरा कंसेप्ट है, बस सिर्फ 10वें तक ही करेंगे अपन लोग। बट प्लीज़ अभी क्या 2 बचे ना ये। हाँ एक बार 2 के ऊपर प्लीज़ इससे ध्यान दो बच्चा लोग, प्लीज़, ठीक है ना।
लिखा है मेरे को नहीं पता। अब देखो जैगरी की जगह पर इसमें इसको अल्कोहल से एक्सप्लेन करता हूँ हमेशा। एक ग्लास में कहते हैं 40% अल्कोहल था, तो बचा 60% उसमें पानी था। अब मैं उसमें प्योर अल्कोहल कितना ऐड करूँ सच दैट अब वो मिक्सचर का रेशियो 50% सिरप 50% अल्कोहल बन जाए। तो देखो वो 600 को तो भूल जाओ तुम, पहले कितना था तुम्हारा ओरिजिनली था 40। अब तुम जो ऐड कर रहे हो प्योर अल्कोहल ऐड कर रहे हो ना, तो वो तो 100% अल्कोहल है ना, करेक्ट। अब तुम्हारा रेशियो जो मिक्सचर है वो 50% का आ रहा है। अब तुमने किया इसको तो ये 10 ये 50, तो 5:1 रेशियो में ऐड करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो अगर ये 5 है तो ये एक ही ऐड करना पड़ेगा। अब तुमको पता था ये 600 ग्राम है, देखो हर 5 ग्राम के लिए 1 ग्राम हो रहा है, तो हर 600 ग्राम 60 नहीं, देखो हर 5 ग्राम के लिए 1 ग्राम तुम ऐड कर रहे हो, तो हर 600 ग्राम के लिए तुम कुछ एक्स ऐड करोगे, तो एक्स की वैल्यू 120 ग्राम हो जाएगी तुम्हारी, समझाई चीज़। तो वो जो प्योर अल्कोहल यानी यहाँ पे जैगरी जो है वो कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, 120 ग्राम ऐड करना पड़ेगा। फेयर ना? 40 कहाँ है, वो 600 ग्राम को भूल जा तो अभी का। एक सोल्यूशन 40% प्योर था, अब 100% प्योर सोल्यूशन उसमें कितना मिक्स करेंगे, इन दोनों को कितना मिक्स होगा, 50% प्योर बन जाएगा। 40 100 और ये 50। हर 5 ग्राम का जो मिक्सचर का 40% आता है उसमें 1 ग्राम प्योर वाला जाएगा, तो ये 600 ग्राम का था, तो उसमें कितना जाएगा। नेक्स्ट वाला भी बढ़िया है। कर लिया तुमने, क्या झूठा है यार तू भी। पढ़ लेना एग्जाम्पल 10 एक बार। कौन से वाला बेटा, वो नीचे वाला फालतू का तरीका है। देख ये एक्चुअली तरीका होता था, अपन जो ऊपर वाला तरीका चीट तरीका है, जो तुम्हारे को इन्हें ईजियर पड़ता है। चलिए अब लास्ट वाला बहुत ही अच्छा है, हो गया क्या सबका, ये लास्ट वाला पढ़ो। इन वॉट रेशियो वाटर मस्ट बी एडेड टू डाइल्यूट हनी कॉस्टिंग 240 रुपए। एक हनी थी 240 रुपए की थी, पर उसको मेरे को और सस्ता करना है और बेचना है, 200 रुपये में बेचना है, तो पानी मिला रहा हूँ। पानी का कुछ कॉस्ट दिया है क्या, नहीं, क्योंकि मैं नेबर के नल से मिलाने वाले हैं, फोकट का है पानी अपना। तो ये था 240 रुपए का, पानी था 0 रुपीज़ का, मिक्सचर है 200 रुपए का, ये हो गया 40, ये हो गया 200, तो रेशियो आ गया 5:1। अब सुनो मेरा रेशियो क्या, व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी एडेड टू ये, तो देखो ये एक्चुअली वाटर मस्ट बी एडेड हुआ था, पहले वाटर लिखो यार यहाँ पे, ये वाटर का यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और वो जो हनी था वो वाटर 0, हनी था 240 का, मिक्सचर हो गया 200 रुपये का, तो 40 ये हो गया 200, तो 1:5 रेशियो में ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ थी ये भी। हाँ बेटा मैं बता देता हूँ रिपीटेड डाइल्यूशन में कौन से नहीं करने हैं। देखो एक बार जो भी रिपीटेड डाइल्यूशन वाले जो है ना वो नहीं करने रहेंगे। टिल 16th क्वेश्चन करना है आप लोगों को, 20 है बेटा प्लीज़ बच्चा लोग, ये 11th नहीं करना है अभी एग्जाम्पल, सॉरी ये वाला कर रहे हैं अपन लोग। आप लोगों को टिल 16th क्वेश्चन करके लाने हैं, प्लीज़ कर लेना।